इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हल्फ उठाया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक थे। PSL 11 में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन से होगी। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट असाइन करने की इजाज़त दे दी गई। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाजन बनेगी। खिलाड़ियों को ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन खत्म कर दिए गए। दौरा पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलवी टीम का ऐलान। मिचेल मार्श कैंगरूज की क़यादत करेंगे। शॉन एबट, कैमरॉन और ट्रेविस हेड भी टीम का हिस्सा होंगे। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड शामिल नहीं। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मुकाबला होगा। मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड ने शिकस्त दी थी। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग पर 90% तक काबू पा लिया गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 60 अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत का 60% हिस्सा गिर गया, बाकी 40% भी मखदूश। किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर मुनहदम होने का खदशा। पाक बहरिया रेस्क्यू 1112 के 22 फायर टेंडर्स और 15 वाटर बाउजर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। मुकम्मल आग बुझने के बाद मलबा हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू होगा। सानिहा गुल प्लाजा चंद घंटे के दौरान बच्चे समेत मजीद 4 लाशें और इंसानी अज़ा निकाल लिए गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 20 से 25 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन कुर्ब में मुब्तला, किसी मोजज़े के मुंतज़र। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े पर शहर की फ़ज़ा सोगवार। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध से ताजरों के नुकसानात के अज़ाले की अपील। सानिहा गुल प्लाजा के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए आज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स बंद रहेंगी। डेरा इस्माइल खान में पुलिस और CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 खारजी जहानुम वासिल, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा, एमुनेशन, दस्ती बम और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। और पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल। 1 माह बाद स्कूल खुल गए। मौसम की शिद्दत के बायस सर्दी की छुट्टियों में मजीद 1 हफ्ते का इजाफा किया गया था। कौन लापता है? नहीं मेरा, इसका शोर है। किस चीज़ की दुकान है इनकी? कोई राब्ता नहीं हो रहा? नहीं। क्या नाम है उनका? बिलाल। उसके साथ 2 बच्चे भी, हैदर, खिजर। क्या नाम बताए? हैदर अली, खिजर अली। ये 2 बच्चे काम करते थे दुकान पे? तीनों साथ थे। ये भी रिश्तेदार हैं आपके? हाँ, रिश्तेदार साथ काम करते थे। कोई राब्ता नहीं हो रहा, नंबर बंद है इनके? पहले हम लोगों का राब्ता हो रहा था और वो राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन कुर्ब में मुब्तला। किसी को अपने खावंद की तलाश तो कोई अपने भाई के लिए परेशान। कोई माँ अपने लख्ते जिगर के दीदार की मुंतज़र। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 20 से 25 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। दीगर लापता अफराद की तलाश की जा रही है। हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। कोई गलती हो गई हो तो सबसे माफ़ी मांगता हूँ। गुल प्लाजा में फंसे शहरी आफ्ताब का आखिरी पैगाम। ऑडियो ने सुनने वालों के दिल दहला दिए। कहा, चारों तरफ से फंस चुके हैं, दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला जाए। प्लाजा में फंसे लोगों की मदद के लिए दुहाइयां देते रहे। मेरा छोटा भाई है, कल रात 10 साढ़े 10 के लगभग उसका फोन आया जो आखिरी था। उसने उसे ये बोला कि जो है ना मेरा बचना नामुमकिन है, और वो रो रो के वो बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ऐसे ये आवाज़ उसकी सुनी और उसकी आवाज़ और स्लो होती गई और वो मोबाइल हाथ से गिरा, मोबाइल ऑन था। उसके बाद जो है उसकी सांसें जो है ऐसे होने लगी जैसे वो, बस क्या बोलूँ मैं, अल्लाह को पता है। अभी वो इस टाइम, अभी ये कल रात की बात है, अभी तक जो है ना इसका कोई पता नहीं है।
और लाइन कट गई। गुल प्लाजा की आग में लापता ताजिर के भाई ने फोन पर होने वाली दर्दनाक गुफ्तगू की रौदात सुना दी। कहा, भाई ने फोन पर चीखता रहा, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। रोते हुए आरिफ की आखिरी चीखें फोन पर सुनी और फिर राबता मुनक़ता हो गया। फोन पर आरिफ की सांसें घुटने की आवाज़ साफ महसूस हो रही थी। आरिफ का भाई गम से निढाल। जो लोग इस वक्त घर अंदर हैं, जो कि 65 का नंबर बताया जा रहा है, उनको लोकेट किया जा सके और जिनकी जान बचाई जा सके, जान बचाई जाए। सारा फोकस इस वक्त रेस्क्यू पे। आपके सामने मैं फायर ब्रिगेड वालों को देख सकता हूँ कि अभी पिछले तकरीबन 24 घंटे हो गए वो लगे हुए माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। मेर कराची मुर्तज़ा वहाब का जाए हादसा का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रेस्क्यू टीमों को तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की। मेर कराची का कहना है कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बाद 65 अफराद ताहाल लापता हैं। वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, कोशिश है मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फ्राहम करे। 10:27 पर यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। की होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का इजाला किया जाए। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा में लगने वाली आग की तहकीकात का हुक्म। कमिश्नर कराची को कमर्शियल इमारतों की सेफ्टी ऑडिट की हिदायत। मुराद अली शाह का जाए हादसा का दौरा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि वाक़े पर इंतहाई अफसोस है। 58 के करीब लोग लापता हैं। बगैर स्टडी कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। जब कुछ किया जाए तो बिल्डर्स कहते हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है। ताजरों के नुकसान का अजाला करेंगे। जिनके प्यारे चले गए उनके गम में बराबर के शरीक हैं। शहीद फायर फाइटर्स की कुर्बानी को खिराज अकीदत। शहीद फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा में अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का वज़ीर आला मुराद अली शाह से रब्ता। गुल प्लाजा में आग के वाक़े पर इजहार अफसोस। सदर की शहीद फायर फाइटर फुरकान के लिए सिविल अवार्ड की सिफारिश। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत दी। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की पेशकश। कहा, मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। शहरी इलाकों में आग पर बर वक्त काबू पाने के लिए मरबूत और मौसर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। गुल प्लाजा में इमरजेंसी एग्जिट, न वेंटिलेशन सिस्टम। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग लगने के वक्त शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए मौजूद थी। चीफ फायर ऑफिसर बल्दिया उज़्मा ने वाक़े की रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक आग की इतलात मिलते ही सेंट्रल फायर स्टेशन और सदर फायर स्टेशन से 2 फायर टेंडर्स चंद मिनटों में जाए वक़्फ़ों पर पहुंच गए। आग की शिद्दत में इजाफे पर फायर फाइटर्स ने मजीद नफरी और फायर गाड़ियों को तलब किया। कुछ देर बाद 16 फायर स्टेशन से गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े पर शहर की फ़ज़ा सोगवार। ताजर तंजीमों का आज यौम सोग मनाने का ऐलान। मार्केट्स की मस्जिदों में फातिहानी दुआए मग़फ़िरत की जाएगी। ताजर बरादरी का कहना है कि हुकूमत मुतासरीन को मुआवजा फ्राहम करे। मार्केट्स बंद रखने का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध से ताजरों के नुकसानात के अजाले की अपील। सानिया गुल प्लाजा में जो हमारे ताजिर भाइयों का नुकसान हुआ है उनसे ताज़ियत करता हूँ। जो हमारे भाई शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। साथ साथ आज के सानिया में फायर ब्रिगेड की कमज़ोरी नज़र आई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन बैकअप में जो पानी और जिस तरीके से इनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो ना होने की वजह से ये सानिया बढ़ गया। अगर फायर ब्रिगेड के पास जदीद आलात होते और फायर ब्रिगेड के पास पानी का बैकअप होता तो ये आग इतनी शदीद नहीं होती। अरबों रुपए की मेहनत लम्हों में राख बन गई। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध का गुल प्लाजा साहने में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस।
जावेद कुरैशी ने कहा कि मुतासरा खानदानों और ताजरों को फौरी इंसाफ और रिलीफ दिया जाए। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने कहा, वाफिर पानी और जदीद आलात होते तो आग इतनी शदीद ना होती। ताजरों को पेश आने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार। सानेहा गुल प्लाजा में जाम भाग ताजर काशिफ रहमतुल्लाह की नमाज जनाजा था। सूबाई वजीर सईद गनी और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की शिरकत। कराची में एक और आग कई हंसते बसते घरों की खुशियों को राख कर गई। 2025 में मिलेनियम मॉल, ग्लास टावर, काविश प्लाजा समेत मुतअद्दिद मुकामात पर आग लगी। इंतजामिया ने गैर फाल सेफ्टी सिस्टम, शॉर्ट सर्किट और नाकिस हिफाजती इंतजाम पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जान छुड़ा ली। गुल प्लाजा में भी फायर सेफ्टी इकदाम और क्रॉस वेंटिलेशन न होने की कहानियां। फायर ब्रिगेड का भी पानी की कमी, तंग रास्तों और पुरानी गाड़ियों का रोना धोना। आग लगने का जिम्मेदार कोई नहीं तो क्या इन वाकयात में जान गंवाने वालों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गजा अनमूड में शमूलियत की दावत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी बरादरी के साथ भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत है। मसला फ़लस्तीन का देरपा हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। बोर्ड ऑफ पीस गजा में तामीर नौ के मामलात देखेगा। ट्रंप इंतजामिया ने गजा अनमूड चार्टर का मुसवदा 60 मुल्कों को भेज दिया। चार्टर के मुताबिक हर रुकन मुल्क चार्टर नाफिज होने की तारीख से लेकर 3 साल तक खिदमात सर अंजाम देगा। तवील मुद्दत रुकनीत की ख्वाह ममालिक को $1 अरब देने की शर्त आयद। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात, कालाम में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान में भी आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। विफाकी वजीर अवैस लगारी कहते हैं, बिजली की कीमतों में अच्छी खासी कमी आई। IPP से कामयाब मुज़ाकरात के नताइज अवाम के हक में सामने आ रहे हैं। सार्फिन पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डाला जा रहा। बिजली के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। अवाम पर 400 अरब रुपए के बोझ की कमी का इम्कान है। ईरान में बगावत का मंसूबा ट्रंप ने बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी सदर को फसादात का मुजरिम करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कौम से खिताब में कहा कि अमरीका ईरान को हड़प करना चाहता है। ट्रंप ने फसादियों की हौसला अफजाई की, फितने की कमर तोड़ दी। फितना ग्रोह को भी तोड़ेंगे, अंदरूनी और बैरूनी मुजरिमान को माफ नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का भी फौरी जवाब, कहा ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया है। मुझे क्यों नहीं बुलाया? इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप की सरबराही में तश्कील गजा बोर्ड ऑफ पीस मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ये मामला अमरीकी हममनसब के सामने उठाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स ऑक्शन मुतारिफ करवाने का फैसला। गवर्निंग काउंसिल की वर्किंग कमेटी में PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन पर भी इत्तफाक हो गया। ज़राए का दावा, फैसलों की हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देंगे। अगले 1-2 रोज में बाकायदा ऐलान मुतवक्किल। और भारत में हरगिज नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश का एक बार फिर 2 टोक इनकार। ICC वफ्द बांग्लादेश को राम करने में नाकाम। भारत में सिक्योरिटी इश्यूज पर ICC वफ्द की BCB हुकाम से मुलाकात। बांग्लादेशी टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। बांग्लादेशी बोर्ड ने कहा कि भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं, हमारे मैच कहीं और कराएं। ICC ने फैसला महफूज कर लिया।